छोड़ो, अरे छोड़ो यार, और क्या कर रहे हो? इसके बाद कब आ रहे हैं? अरे भाई कल तेरा कोर्ट में केस है, अगर झगड़ा करेगा तो पुलिस ले जाएगी तुझे। अरे क्या कर रहा है तू? तेरे घर में आके तुझे मारूंगा। सॉरी, जाने दो भाई, चलो यहाँ से। दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है कि बच्ची की कस्टडी उसके पापा को मिले। बच्ची के पापा के खिलाफ पवित्रा ने जो कंप्लेंट की है वो झूठी साबित हो चुकी है। बेटी की परवरिश के लिए मिस्टर राधा कृष्णा ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी की। अब इस कोर्ट का यही फैसला है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी बेटी सौंप दी जाए। कोर्ट अपोनेंट को यह ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी राधा कृष्ण की बेटी उनको सौंप दी जाए। यही कोर्ट का आखिरी फैसला है। क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पिताजी रिटायर्ड जज हैं, मैं एक क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट हूँ, केस तो मैं ही जीतूंगी। अब क्या हुआ? जीत गई ना? मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है ना, मुझे तो वो प्रॉपर्टी चाहिए ना। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? हाँ ठीक है, मैं आज बहुत हैप्पी मूड में हूँ। शाम को एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम पार्टी में आओगी ना? ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मुझसे कीर्ति को छीन लोगे? नहीं तो क्या, तुम मुझे मार डालोगी? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। उसका क्या फायदा होगा? तुम जेल चली जाओगी और वो अकेली हो जाएगी। दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था और उसे मैं नहीं तोड़ूंगी। ये सेंटिमेंटल बातें बंद करो, ये सब बातें सीरियल्स में अच्छी लगती हैं। चुपचाप घर जाओ और खाकर सो जाओ। तू क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं भाई। चल। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। चंदा, कीर्ति, मैं दादाजी की दवाइयाँ लेने जा रही हूँ, तुम गाड़ी में बैठे रहना। गणपति बप्पा मोरया। मैडम चंदा। तुम यहाँ? पहचान लिया? आसानी से नहीं भूलूंगी। थैंक्स, पर चंदा नहीं दोगी क्या? चंदा? वो किस लिए? हाँ, बस्ती में गणेश भगवान की पूजा है इसलिए। ओहो, दारू पीने के लिए भगवान के नाम पे चंदा ले रहे हो? चंदा देना है तो दे, नहीं तो चुपचाप। क्यों चुप रहूं मैं? मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, फिर भी मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया। तूने मुझे छोड़ दिया? तू मेरे घर का पता पूछती तो वो भी बता देता। अभी भी कांच फूटा हुआ है। लगता है मैडम गाड़ी मेंटेन कर रही हैं, बेचारी। शायद पैसे नहीं होंगे, है ना? आज हम चंदा लेके मैडम की कार का कांच भी बदल देंगे। क्यों, चलेगा ना? चंदा देना है? इस बदतमीजी का जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ मार के भी दे सकती थी। माइंड इट। मैडम, आपने बहुत गलत किया है। गणेश भगवान का अपमान किया आपने, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम जैसा बोल रहे वैसा कुछ नहीं होगा। अपने काम से काम रखो। मुझे पता है तू कौन है, कुछ बोल मत। और एक बात तू नहीं जानता, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मेरी भी ब्लैक बेल्ट है। मैंने कुछ देर पहले ही पत्थर से अपने सिर को फोड़ा है। और कल मैंने पत्थर से किसी का सर फोड़ा। बढ़िया बढ़िया। तुम्हें अगर चंदा चाहिए तो मुझसे ले लो, पर वो लड़की मेरी जान है, उसे परेशान मत करो। तुम्हें मैंने 2 दिन पहले बॉल दी थी ना, इसमें हवा नहीं भरी क्या? ज्यादा बोल मत, नहीं तो तेरी हवा निकाल दूंगा। स्वामी जी ने कहा था हम ही जीतेंगे, है ना डैडी? अगर हम जीत गए होते तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया होता, और अगर हम हार जाते तो कीर्ति को हमेशा के लिए उसे देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में जरूर जीतेंगे बेटा, स्वामी जी के कहने का मतलब यही है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई डैडी। कौन सी बात बेटी? कीर्ति के लिए कुछ तो करना होगा। सुशीला, सुशीला,
पापा की तबीयत कैसी है? अच्छी है। बुखार कम हुआ या नहीं? अभी दवाई खा के सो गए हैं। पवित्रा क्या कर रही है? पवित्रा अंदर है। हम कोर्ट में केस हार गए ना, जीजा जी फोन करके मजाक उड़ा रहे थे। अब फिर से शुरू हो गए? कोर्ट में केस जीत कर आया हूँ ना, सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मत पीना वरना पार्टी एंजॉय नहीं कर पाओगे। रिचा, एक ऑमलेट बना दो ना। मैं बिजी हूँ, नहा के अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, तुम बना लो ना। ठीक है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। हाँ? रिचा, कौन बेल बजा रहा है देखो। रिचा, कौन है? कोई नहीं है। वो दया होगा, ऐसी हरकतें करते रहता है। दया, दया, वही आके परेशान करता है, और कौन करेगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे भैया थोड़ा पानी पिलाओ ना। कभी बाथरूम में ट्राई किया है क्या? भाई? अरे चैस ट्राई तो किया था पर वो गीले हो गए। वाटर प्रूफ कर दो। ठीक है, जब मैनेजर आ जाए तो मुझे फोन करना। पवित्रा, हाँ? कल रात को तुमने छुरी ली थी ना, कहाँ रखी? कल रात को तो छुरी मैंने यहीं रखी थी। ए, तुमने छुरी देखी क्या? वही छुरी जिससे आप सब्जी और फल काटते हो। हाँ, वही वाली। वही छुरी जो आप चाइना बाजार से लाए हाँ थे। हाँ, वही वाली। आंटी जिससे प्याज काटती है वही छुरी। हाँ बाबा, वही। जब मेरे पापा झगड़ा करते हैं और जिस छुरी से धमकाते हैं वही छुरी। हाँ, वही 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 वाली। अगर वो वही छुरी है तो मैंने देखी नहीं। फिर क्यों इतना बोल रही थी? पवित्रा, छुरी मिली क्या? खाना बनाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो छुरी तो नहीं दिख रही भाभी। ऑफिस से आते वक्त मैं दूसरी लेती आऊंगी। आपको लगता है मैंने उन्हें मारा? ये कत्ल तुम्ही ने किया है। राधा कृष्ण की सेकंड वाइफ ने कंप्लेंट की है। मुझे इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि तुम कोर्ट में केस हार गई हो। पर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ने वाली थी। मैं जब तक तुमसे पूछताछ न कर लूं तब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता पवित्र। तो फिर आप मुझे अरेस्ट कीजिए और कोर्ट में पेश कीजिए। मैं बेल के लिए अप्लाई नो नो नो, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तुम्हारे जीजा जी बुरे चरित्र वाले थे, ये खोजबीन के दौरान पता चला। यस, वेरी बैड। दारू पीने की आदत थी। कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन उन्होंने पी हुई थी तो उन्होंने किसी को मार देने की धमकी दी थी। उनकी दादागिरी से परेशान होकर किसी ने उन्हें मार दिया होगा सर। उसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, कोशिश जारी है। जरूरत हुई तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। या अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। ओके सर। हेलो हेलो, हेलो हेलो। भाभी, हाँ अंधेरा क्यों है? लाइट गई है क्या? हाँ पवित्रा। ओह नो, मोबाइल चार्ज करना था।
फिर से फोन आया। फोन तो करता है लेकिन बात नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, पागल कहीं का, मुझे किताब भी नहीं पढ़ने दे रहा है। भाभी, आज कीर्ति को स्कूल मत भेजना। ठीक है। किसका बार बार फोन आ रहा है डैडी? कौन है? पता नहीं बेटी, फोन करके बात नहीं कर रहा। और बुआ ने क्या कहा? उन्होंने तो हमारी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि तुम्ही ने कीर्ति के पापा को मार दिया है। उन्हें जो भी बोलना है बोलने दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ हमारे ही तो गले पड़ रहा है ना। एक मिनट डैडी, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो पवित्रा, मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे जीजा जी को मार दिया। अब कीर्ति तुम्हारे साथ रहेगी। पुलिस शायद तुम पे शक करे, इसलिए ध्यान से रहना तुम, ठीक है? मैं जल्दी ही तुम्हें कॉल बैक करूंगा। फोन पे कौन था बेटी? ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल था। हेलो, टेलीफोन इंक्वायरी। हाय, हाय सर। आर यू श्योर? श्योर सर, इट्स ट्रू। फोन पे बात करके मैं तो दंग रह गई। प्लीज या एक बार और सोच लो, हम राजभवन के अंदर जा रहे हैं। नो डाउट सर, इट्स कंफर्म्ड। आई एम सुरेंद्र, ACP क्राइम ब्रांच। आई एम गोविंद, सिक्योरिटी चीफ। एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करते समय हमें एक क्लू मिला है। नंबर क्या था? 2341578। इस नंबर से हमें कॉल आया। इंक्वायरी करने पर हमें पता चला ये नंबर राजभवन का है। इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकते हैं ये नंबर कौन यूज करता है? ये कॉल कब आया था? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? नो चांस, पिछले 2 घंटे से ये फोन काम नहीं कर रहा है। हमने कंप्लेन भी की है। फोन काम नहीं कर रहा है? थैंक यू। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। तुमने क्रॉस चेक किया था ना? यस सर। हाँ बोला, क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ।